आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बाउंस आपने देखा कितनी जल्दी फिनिश हो गया है, जिसको हम थोड़ा लेटर स्टेजेस में सोच रहे थे 24,100 के नीचे बाद में फिनिश होगा कुछ हफ्ते बाद। आपने देखा इसी वीक बहुत ही तेज़ी से गैप डाउन करके इसको फिनिश करता नज़र आया है। तो ये बाउंस जो जल्दी थोड़ा ख़त्म हो गया है, इसके क्या मायने हैं, क्यों हमें अब यहाँ से थोड़ा सा कॉशन हो जाना है और कैसे इन चीज़ों को समझना है, सभी सिनेरियोज़ की आज बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। थोड़ा समय और तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा और सुनने से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वीक की जो ये ज़बरदस्त गिरावट आई है, जो हमारे बाउंस को इसने फिनिश किया है मार्केट ने, और पूरी मार्केट में कैसी इस बार तबाही जैसी जो आपने देखा माहौल सा बना, तो उसमें क्या क्या हुआ है चल के अपने सेक्टर्स पे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा की। फार्मा आप देख रहे हो उस पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है, और इस पूरे फॉल में आपने देखा है इस पर ही सबसे कम फ़र्क पड़ा है। अगर मैं कहूँ वन ऑफ द लीडिंग आप कह सकते हो आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है अब तक। तो अभी तक इसमें कोई परेशानी नहीं आई है, हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर अभी आराम से काम कर रहा है। मगर ध्यान रखना है अभी थोड़ा मामला हॉट चल रहा है, मुझे कहना चाहिए। मेटल की बात करें, मेटल आप देख रहे हो जैसे गया था वैसे नीचे आ गया है। अब यही सब चीज़ें हमें देखनी है कि करेक्शन तो हमारी रेंज में ही चल रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि अब ये वापस सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा इसमें ध्यान देना है ये क्या करता है। एनर्जी सेक्टर की बात करें अगर, तो दूर रहना है, कोई टाइम वेस्ट आज नहीं करेंगे इस पर, सिर्फ दूर रहना है और दूर रहना है। आईटी सेक्टर की जो चाल आ रही थी मैं आपको बताता जा रहा था, यही प्राइस बिहेवियर हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। आप देखो कि किस तरीके से ऊपर जा रहा था, फिर भी हम आपसे कह रहे थे कि मुझे इसकी चाल उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, करेक्शन क्योंकि ये किए बिना जा रहा है, और अब थोड़ा और फॉल आपको आता नज़र आया है। ठीक है, तो अब इस वीक जो ये फॉल आया है इसका क्या मीनिंग है वो हम समझेंगे। अगर ये वापस ऊपर चल देता है तो ठीक है, सपोर्ट हमारा है, ओके है, लेकिन जो कहते हैं ना अर्ली इंट्यूशन जो इसकी है वो यही है कि करेक्शन ये करके नहीं गया है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ से एकदम निकल जाएगा ऊपर, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आज की तारीख में कम है। कल को एक कैसे काम करेगा, कुछ भी करेगा, वो हम देखेंगे। तो थोड़ा इस पर ध्यान रखना है। सपोर्ट हमारा आपको पता है, अब थोड़ा हम ज़्यादा नीचे नहीं देखना चाहेंगे। इस एरिया को यहाँ कर देते हैं, दिस वन 41,400 300, ये आप एरिया समझ लीजिए। इस एरिया के ऊपर जब तक है तब तक तो ठीक है, इसके नीचे एक बार हम इससे दूर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस पे ध्यान रखेंगे। ऑटो की बात करें तो उसमें जैसे हम बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है। सबसे पहले लो तोड़ने वाला कैंडिडेट यही है, दिखाई दे रहा है आपको। तो एनर्जी, ऑटो और एफएमसीजी जो अपने लोस के आसपास तुरंत आ गए हैं आपको नज़र आ रहा है, वो इसीलिए कि दूर रहना है, इनसे ज़्यादा अभी कोई कांटेक्ट नहीं करना है और बिल्कुल दूर रहना है, बस यही कह सकता हूँ। पीएसयू बैंक एज यूजुअल जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही काम कर रहा है, बट स्पीड नीचे आने की थोड़ी ज़्यादा है, ये थोड़ी सी टेरिफाइंग आप कह सकते हो। तो देखेंगे इसका क्या मीनिंग है। फिलहाल जिस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको, ये उसी रेंज में अभी काम कर रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। फिलहाल अभी रेंज में है। रियल्टी की बात करें तो वो अपने हाइस के आसपास से वापस लौट रहा है। अब इसके लिए डिसाइड करने का समय आ गया है। क्या समय आ गया है? डिसाइड करने का ये समय आ गया है, या तो अब ये वापस आके ये लेवल ब्रेक कर देगा, या तो इस रेंज को कंटिन्यू करके सूनर और लेटर ऊपर ब्रेक करता नजर आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, आपको नजर ही आ रहा है, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है कि इसका भी एक समय अब नजदीक आ रहा है जहां पे इसको भी डिसाइड करना है कि ये क्या चाह रहा है फ्यूचर में। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या करता है। ग्लोबल मार्केट को अब समझ लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में आ जाते हैं हम सीधे डाउ जोन्स के चार्ट पर। डाउ जोन्स में हम जो बात कर रहे थे कि जब तक तेजी चल रही है हम नहीं कह सकते ये क्या करेगा क्या नहीं। प्रॉब्लम्स कुछ हैं कुछ और सिस्टम्स में, लेकिन अभी तक वो चार्ट्स पर नहीं आ रही थी। अभी ये पहली बार आपने देखा है कंटिन्यूअस फॉल करके हमारे सपोर्ट एरिया पे होल्ड कर रहा है, राइट। तो अभी क्या है, ये पहला एक आपको अलर्ट मिला है मार्केट से ग्लोबल की कि यहाँ पे भाई ये एक प्रॉब्लम आई है, एक फॉल आया है, लेकिन अभी क्या कोई बहुत बड़े इशू हुए हैं? अभी तो नहीं हुए हैं, राइट। अभी तो सपोर्ट के ऊपर आया है, ठीक है। लेकिन ये भी अपने आप में एक अलर्ट है कि सपोर्ट पे क्यों आया है,
क्या इसके रीजंस हैं आने वाला समय बताएगा, तो थोड़ा इस पे ध्यान देते रहेंगे क्या करना चाह रहा है। नैस्डैक पे अभी तक कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं है, 1-2 दिन कुछ थोड़ी तेज फॉल आ गई, आपको पता है 1-2 डेज के मूव से हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो देखते हैं क्या करते हैं ये। अभी फिलहाल ओके काइंड जोन में है। रसल जितनी तेजी में ऊपर चल रहा था, अब यही सब चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन पैदा करती हैं कि आप जब इतने टाइम से समय बिता रहे हो और थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहे हो वो परेशानी नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी वरिसम है, आगे बात करेंगे उसकी। तो ये भी वापस नीचे आता नज़र आ रहा है। इन सब का जिम्मेदार कौन है, अभी उस चार्ट पे भी आ रहे हैं। कैक, आई थिंक आप गैस कर लिए होंगे कौन इसका जिम्मेदार, आते हैं उस पर। कैक उसी रेंज में है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो कोई खास बात नहीं है, ये दूर पहले ही रहने वाली कैटेगरी में था। जो एक बहुत ही शानदार चाल, बहुत ही अच्छा चार्ट डेक्स का हमें नज़र आ रहा था, उसमें इस वीक फॉल आता नज़र आया है। इस करेक्शन से तो अभी घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब अगर ये ज़्यादा कुछ अगर करेक्शन करता है तो बहुत आप कह सकते हो कि ये इस तरह से जाकर यहाँ एक बार सपोर्ट लेने आना चाहे तो आ सकता है। ये मैक्सिमम कंडीशन वाली बात जो हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इसको ऐसे ही अच्छा करते रहना है तो फिर इसकी प्राइस की करेक्शन तो मेरे हिसाब से ओके हो गई है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें अब हमें आने वाले हफ्तों में नोट करनी है। UK 100 ने वो काम किया है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहेंगे, यानी वो नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। अब सपोर्ट हमने जैसा आपको बताया था कि ये वर्स्ट टाइमिंग के लिए हमने लगा रखा है, हमने क्यों रिवीजन नहीं कर रखा है ये अब आपको जानने का समय आ गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि कई बार जब मार्केट में एक्सट्रीम कंडीशन में एक बार लो लगाने की कोशिशें होती हैं तो एक झटका ऐसे अमूमन स्टॉक हो या इंडेक्स मार जाया करते हैं लोगों को डराने के लिए। तो इस चीज़ को समझ लेना है। हमारे लिए सपोर्ट हमेशा से ही रहा है, आपको मैं बताता आ रहा हूँ, लेकिन लेवल क्यों रिवाइज नहीं किया है इसका मीनिंग आपको आज नज़र आ रहा है कि अगर अब आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जिस तरह से फॉल आ रहा है इसकी संभावना है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत एक्सट्रीम में जाता है तो आप देखोगे यहाँ लो लगाने आ सकता है, मगर वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहाँ तक लो मारने एक बार जा सकता है, जो कि सिर्फ 200 पॉइंट्स हैं, 4-5% और है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये सपोर्ट तो यही है, यहीं से लौट जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा साइन मानूंगा मैं इसे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अगर यहाँ लो इस साइड मारने आ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं मानना है UK 100 में। ठीक है, तो इस तरह से इसको अभी मानेंगे कि अभी ओके जोन में है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। निकाई एज यूजुअल रेंज में चल रहा है, इसकी कोई खास बात करने की नहीं है। बोविस्पा की बात करें तो ये जो हमें यहाँ साइन दिख गया था कि इसमें प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये होता है प्राइस बिहेवियर। अब आप देखो कि वो प्रॉब्लम ऐसे बढ़ती नज़र आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट क्या था, वही पॉइंट है कि ये अब इस सपोर्ट के नीचे, जैसा हमने बात की थी, ये सपोर्ट लगा ज़रूर हुआ है, मगर अभी इसको थोड़ा नीचे भी जा सकता है, इस लो के नीचे लो मारने भी जा सकता है, फिर ऊपर आ सकता है। ये क्या करेगा, मोर और लेस समय ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसका समय बढ़ गया है और कुछ भी नहीं है। नीचे लो और ज़्यादा जाता है, ज़्यादा परेशानियों में जाता है, फिर उसकी बात अलग से करेंगे। आज हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लो मारने इस एरिया के नीचे ये थोड़ा बहुत ऐसे आ सकता है, उतनी संभावना हम लेके खुद ही चल रहे थे, उसमें कोई खास बात ब्राज़ील में नहीं है, क्योंकि वो हमें कुछ हफ्तों पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि इसमें कुछ परेशानी आ रही है। बात करें अगर डॉलर इंडेक्स की, तो ये हमारे, ऐसा आपने एक्सपेक्ट कर लिया होगा, मैं क्यों बोलता आ रहा था कि हमारे प्रॉब्लम की जड़ ये है, ये रेजिस्टेंस नहीं है जो कई लोग क्लेम कर रहे थे, रेजिस्टेंस अब आया है। ठीक है, तो अब ये उस जगह आ गया है फाइनली जहां तक आने की हम उम्मीद इसमें कर रहे थे, जहां पे ये लेवल ब्रेक किया था, याद है। तो ये वो एरियाज हैं जो अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसको बोलते हैं, वो समय आ गया है। इसे अब डिसाइड करना है कि यहाँ थोड़ा बहुत समय बिता के ये नीचे वापस आना चाह रहा है या ये ऊपर की टेरिटरी में जाना चाह रहा है। अगर ये उस साइड चला गया तो ये मामला वर्स्ट हो जाएगा। जितने भी अभी मैंने इंडेक्सेस आपको ग्लोबल मार्केट के दिखाए हैं, सब अपने अपने सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तोड़ेंगे और करेक्शन 1-2 मंथ या उससे भी ज़्यादा के लिए फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके क्या सिनेरियो होंगे, कैसे होंगे, फिर वो फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन ये अब जो अपना, जिसको मैं बोलता हूँ अपनी लिमिट पे पहुँच गया है, कुछ मतलब इस हफ्ते यहाँ ऊपर टिक जाए वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनके पास समय, इनके पास बहुत होता है, राइट, वो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन इसको अब जितना ज़्यादा ये यहाँ रुकेगा
मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ और आपको नज़र आया है जो ग्लोबल मार्केट में आपने फॉल देखा है ना, ये इन साहब की कारस्तानी है। आप इसे माने या ना माने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी फंडामेंटल एनालिस्ट की बात को ना मानिए कि वो रीजंस क्या बता रहे हैं, लेकिन जो हम लोग चार्ट्स के थ्रू देखते हैं वो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसका एक और कल्प्रेट है, वो भी आपको दिखा देते हैं साथ के साथ। ये रहे हमारे साहब बॉन्ड यील्ड, ठीक है। इनका ऊपर चलना, हालांकि लेवल ब्रेक नहीं किया है, लेकिन वहाँ पहुँचना ही ये अपने आप में वो प्रेशर बढ़ा रहा है। और मैं आपको ये समझाना आ रहा हूँ कि ये दोनों जिम्मेदार बन सकते हैं अगर इस बार मार्केट में कुछ करेक्शन बढ़ती है तो ध्यान रखिएगा इसका लेवल ब्रेक करना और डॉलर इंडेक्स में वहाँ वो लेवल ब्रेक करना 109 का, दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, ये अपने उस एरिया में आ चुके हैं, इनका बिहेवियर अब यहाँ से हमें ट्रैक करना है। सो अब आ जाते हैं अपने इंडियन मार्केट के मेन चार्ट्स पर, और उस सेक्शन में सबसे पहले समझ लेते हैं हम अपने जूनियर निफ्टी के चार्ट को, जो बहुत अच्छा बाउंस आ रहा था, ठीक है। तो ये ऐसा मिरेकुलस नहीं हुआ है, ये टोटली एक्सपेक्टेड है, याद रखिए। मगर ये कितना, वो हमें देखना है, ये कितना जाता है इन लोज के नीचे, वो हमें देखना है। और उसी लिए जूनियर निफ्टी अभी थोड़ा हम दूर रहने की बात करते आ रहे हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन पूरी थी और इसमें स्टॉक्स पे हिट पड़ रहा होगा, यही एक्सपेक्टेड था। ये जो गंदगी मचाई थी इन्होंने सपोर्ट ब्रेक करके, इसके कारण हम दूर थे। ये बाउंस पूरा एक्सपेक्टेड था, ये याद रखिए। तो हम इसीलिए आगे बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सीधे चला जाता तो फिर हम कहते हैं ओके है भाई, हर चीज़ को हमें समझना होता है। इसीलिए अब आप देखो स्मॉल कैप पे आ गए, जो हमारा मेन चार्ट है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। अब जैसे जैसे इसके नीचे और जाता जाएगा, ये हमारे जो आप कह सकते हो 18,200 के नीचे जाकर ये हमारे शक को और बढ़ाएगा कि ये प्रॉब्लम में फिर बढ़ी जा रहा है। और बड़ी से मेरा मतलब है मिनिमम 2-3 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा, समझ रहे हो आप, वो मिनिमम 2-3 मंथ्स वाली कंडीशन में हम आ जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वैसा ना करे, इन एरियाज़ को होल्ड करे। अगर ये इसके नीचे चला जाता है, यहाँ से फिर ऊपर जाता है, तो ये हम इसको फिर पूरा एक मोटा ब्रॉड रेंज मान लेंगे। वो फ्यूचर की बातें हैं, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसके नीचे आना एक अपने आप में नेगेटिव साइन माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस पे। अभी आपने देखा भी है, ज़बरदस्त फॉल आया ज़रूर है, लेकिन अभी भी चाल चुकी इतनी अच्छी आई थी तो भी बहुत फ़र्क इस फॉल से नहीं पड़ा है। तो हर बार की तरह फिर याद दिला रहा हूँ, स्मॉल कैप हमारे लिए डिसाइसिव इंडेक्स में से एक है, टॉप 3 इंडेक्स में से एक है। तो इसीलिए इस पे पूरा ध्यान बना के रखेंगे। कोई और काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, इसे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा, सेकेंड इंपॉर्टेंट चार्ट लेवल, इसने गैप से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जो हम बात कर रहे थे कि ये अगर यहाँ होल्ड कर जाता तो ये करेक्शन समझ लीजिए फिनिश हो गई थी, ये फिर ऊपर की ओर यात्रा अपनी शुरू कर लेता। लेकिन ये करके इसने क्या बताया है, ये सिर्फ कुछ नहीं, ये एक अपने आप में इस रेंज को फॉलो कर रहा है अब। तो जब तक अब इससे बाहर नहीं निकलेगा, किसी भी तरह के अप और डाउन के इस मूव से हम अब खुश नहीं हो सकते। या तो ये नीचे कटेगा तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, या तो ये ऊपर कटेगा तो अब हरियाली हमें देखने को मिलेगी। जब तक अब इसके बियॉन्ड नहीं होता है कुछ, तब तक ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हाई एंड बिगर वाइडर वोलेटाइल रेंज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा इस जोन से बाहर आकर, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि ये अब अननोन टेरिटरी वाले जोन में चला गया है कि ये यहाँ पे कितना समय लेगा। यहीं से चल के ब्रेक कर देगा तो ब्रेक करेगा तब हम मानेंगे, वरना अब इसके ऊपर और नीचे करने से, यहाँ मूव करने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, बहुत सारे उसके रीज़न है, उसमें नहीं जाएंगे, वो टाइम की एनालिसिस और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उधर नहीं जाते, ठीक है। अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक ब्रॉडर रेंज से ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब सपोर्ट हमारा एज यूजुअल आपको पता है 49,700 के आसपास लगा हुआ है, 49,000 तक आ सकता है, वो हमने आपको बताया था। इतना बड़ा 50,000 का इंडेक्स है, 500-700 पॉइंट्स इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो लोज हम 49,000 तक भी देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हमारा मोटा मोटा आप कह सकते हो आइडिया है। तो देखते हैं क्या करता है।
बैंक निफ्टी से अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं। वहाँ क्या हुआ है अब यहाँ पे समझ लेते हैं अपने सारे सिनेरियो को, ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। हम जो बात कर गए थे लास्ट वीक कि 24,100 मोटा मोटी 24,000 मान लीजिए, और ऊपर 25,000 25,100 का जोन था। हमने बात की थी कि ये छुट्टी का समय है, यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं उनको छुट्टी मनाने चले जाना चाहिए, और अभी यहाँ ज़्यादा काम हो सकता है ना हो आने वाले 2-3 वीक्स में, और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रेंज बाउंड साइड देखें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि ये ऊपर जाना चाह रहा है नए हाइस की ओर या पहले नीचे आना चाह रहा है। इसने क्या किया, ये करने से पहले ही, जैसे इसको बोलते हैं हम कि क्रिसमस से पहले जो सारे फॉरेनर्स हैं वो वाइंड अप करके चले गए, कि अपनी जो सारी पोजीशन है उसको निकाल के चले गए। एक ये सिनेरियो हो सकता है, तो उस चक्कर में ये बाउंस जल्दी से फिनिश हो गया। तो वो क्यों चले गए इससे हमारा फ़र्क नहीं है, फ़र्क किस बात से है कि बाउंस जल्दी फिनिश हो गया। और जो जल्दी फिनिश होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ बातों को आज समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम उस तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान से समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि 23,400 23,000 मोटा मोटी ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ लो लगाने वाला एरिया, इस तरफ ये आ सकता था। पिछली बार नहीं आया था, एग्जैक्ट सपोर्ट से लौट गया था। इस बार वहाँ तक थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो अब हमें ध्यान क्या देना है कि अगर मैं उसको अब लगा ही देता हूँ, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है पॉइंट। ये एक जोन मैं आपको दे रहा हूँ मोटा मोटी, ये 22,800। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्ट कर दे रहा हूँ, ना कम ना ज़्यादा, 22,800। अब ये जो जोन है ये हमारी एक्सट्रीम जोन है। मेरी नज़र में आने वाले हफ्तों में कैसे करके ऊपर नीचे नाटक करके जो भी ये करना चाह रहा है, 23,000 ये 200 100 यहाँ तक की तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेड एरिया है। ठीक है, 23,200 100 का लो हम देख लें, ये एक्सपेक्टेड एरिया है, ये समझ लीजिए पहली बात। इसीलिए मैंने आप कहा था आज कि सुनिएगा कम, समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा क्या हम इससे समझने वाले हैं। अब जितना ये 22,800 या उसके नीचे लो लगाने गया, वहाँ 22,800 की साइड मारा, 750 800 और वापस आ गया। ठीक है, मतलब अगर ऐसे गिरा और ऐसे कोई लो 800 या 700 इस तरह से मार के और वापस आ गया तो ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये उस साइड गया और वहीं पे समय बिताने की कोशिश कर रहा है, तो ये समझ लीजिए ये अच्छा साइन नहीं माना जाएगा। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर जितना वो वहाँ रुकेगा, जैसा मैंने आपको डॉलर इंडेक्स में बताया, देख रहे हो ना आप क्या हो रहा है, 104 के ऊपर गया तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन जितना वो उसके ऊपर रुक रहा है, आप देखो पूरी ग्लोबल मार्केट में फॉल आ रहा है। इसी तरह अब यहाँ ध्यान देना है, जितना ये 23,000 से नीचे रुकेगा कोई भी लो लगा के, उतना ज़्यादा ये बड़ी प्रॉब्लम की ओर इशारा करेगा। और बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को आपको पता है। अगर आपको पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं नहीं पता है, तो आप समझ लीजिए एक बड़ा फॉल मिनिमम 5-6,000 पॉइंट का, और टाइम उसका मिनिमम 4 to 6 मंथ का, उसकी हम बात करेक्शन की करते आ रहे हैं। ये उसमें फिर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और चांसेस से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। आज आपको शॉर्ट में समझा जा रहा हूँ, ये सिनेरियो समझना ज़रूरी है। पहला जो बेस्ट केस सिनेरियो है 23,100 200 पे ये रुक जाए, कोई लो मार के और ऊपर चल दे। 22,800 साइड लो मारता है तो हम ओके वाली, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन, जो हमने यहाँ बात की थी कि अगर थोड़ा यहाँ से नीचे आ गया है, यहाँ से चला जाए, नहीं गया था, राइट, वो थी कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन। उसी तरह यहाँ पे है कि कॉम्प्रोमाइज़ में पहले तो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से नहीं गया, कॉम्प्रोमाइज़ में अगर यहाँ से चला जाता है, थोड़ा यहाँ से चला जाता है, दैट्स ओके, लेकिन वो ऐसे ही चले जाना चाहिए। यहाँ की तरह अगर रुक गया या इसके नीचे आ गया, इस जगह पे भी वही काम किया, तो ये समझ लीजिएगा ये हमारे लिए एक नए खेल की शुरुआत हो सकती है। और वो नया खेल थोड़ा डरावना हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, और वो हमारे लिए बेटर शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं होगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या चाह रही है।
ठीक है, तो इस समय जब हमारी निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट फेज में आ गई है, ग्लोबल मार्केट में तब फॉल शुरू हो रहा है। समझ रहे हो आप, अभी तक नहीं गिर रहा था। रास्ते क्यों रहे 2024 में, जो मैंने 2024 की शुरुआत में, अगर आप वीडियो हमारा ढूंढोगे मिल जाएगा, निफ्टी और डाउ जोन्स की दोस्ती में दरार, वो थंबनेल याद होगा आपको। उसके बाद से कैसे दोनों के रास्ते अलग हुए हैं, कहाँ निफ्टी नहीं चला, कहाँ डाउ जोन्स खूब चला, कब निफ्टी चला और डाउ जोन्स नहीं चला, हमने सब देखा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल ये बात समझ लीजिए कि मार्केट अभी क्या करेगी, लेवल कहाँ नहीं जाना है वो आपने समझ लिया है। यहाँ से ऊपर चलेगी तो हमारे बाकी सिनेरियो जो हैं, इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप है, इनका परफॉर्मेंस हमें देखना है इस दौरान क्या रहता है। चाहे मार्केट यहाँ से रेंज बनाए, चाहे ऊपर जाए, बाकी क्या कर रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और नीचे चला गया तो याद रखिए, कुछ भी अच्छा कर रहा हो, ज़्यादातर लोग फिर परेशानी में आ जाएंगे। और ज़्यादातर लोग से मेरा मतलब क्या है, ज़्यादातर स्टॉक्स परेशानी में आ जाएंगे। फिर आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, जैसे मेरा पोर्टफोलियो या जो मेरे साथ काम करते हैं हमारे मेंबर्स, उनका पोर्टफोलियो अभी अपने हाइस पर है, लाइफ टाइम हाइस जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट और वैल्यूएशन वाइज। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ती है तो फिर आप ये समझ लो, मेरा हो या आपका, फिर सबका पोर्टफोलियो तबीयत से उसकी कुटाई होगी, तबीयत से गिरेगा। और उसी से बचने के लिए हमने आपको यहाँ पे आज तक बताते आए हैं, शिफ्टिंग बहुत अच्छे से करनी है, लार्ज कैप्स में थोड़ा आना है, और शॉर्ट और स्मॉल कैप और मिड कैप से निकलना है। ठीक है, सबका कैसे रिस्क एपिटाइट है, कितना देखना चाहते हैं, कितना कैश में बैठना चाहते हैं, वो सबका अपना अपना पॉइंट है। मैं आपको यहाँ बताता आ रहा हूँ, अभी निकलना इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब तक चीज़ हो नहीं जाती तब तक हम नहीं मान रहे। ठीक है, उस तरफ इशारा मिलेगा तो करना क्या है वो आपको हम बताते आ रहे हैं। दूर होते चले जाना है, फिर थोड़ा बहुत कैश की ओर बढ़ते चले जाना है अगर ऐसी कुछ सिनेरियो आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट वो समय हो सकता है कि ये प्रॉब्लम में चला जाए और फिर दिक्कत करे, हो सकता है ये वो समय ना हो। मेरा अपना मानना क्या रहा है कि अभी ये जो हाइज लगे हैं इसका बिहेवियर सिर्फ गंदा रहा है, इसीलिए इसकी संभावना बढ़ गई है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है ये वो टॉप बन जाए। लेकिन मेरा जो मानना रहा था कि इसको अभी यहाँ टॉप नहीं लगाना चाहिए था, एक बड़ा अच्छा चाल हमें मिलना चाहिए था पहले। लेकिन फिर वही बात है, मार्केट फ्यूचर देख के काम करती है, उसको फ्यूचर में कुछ दिख रहा है, हमारी मार्केट में नहीं, ग्लोबली कुछ उसको दिख रहा है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, ये मैं आपको 80% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। प्रॉब्लम बाहर से ही आएगी। कहाँ से आएगी, क्या रीज़न बनेगा, हर बार रीज़न अलग होते हैं, याद रखिए। वो मैं नहीं बता सकता आज, ना मैं उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। हमारे लिए बात यह है कि प्रॉब्लम बाहर से आएगी और इस बार ये टॉप लगेगा तो फिर 4-6 मंथ 8 मंथ्स वो उस तरफ की और फिर ये करेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो बिहेवियर गंदा किया है, ये सिर्फ डराने के लिए किया है या एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए किया है, वो समय अब इसके बताने का आ रहा है। और अगर ये रेंज कहीं यहाँ बना लेता है तो फिर वो चीज़ें फिर और कुछ समय के लिए टल जाएंगी, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो चूंकि हम उस लेवल के करीब आ गए हैं, तो अब आपको इस वीक क्या फॉलो करना है, आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। कुल मिला के पॉइंट क्या है, ट्रेडर्स थोड़ा दूर रहें, इन्वेस्टर्स थोड़ा ध्यान रखें, खासकर स्मॉल कैप, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, बैंक निफ्टी, है ना, इनकी रेंजेस कहाँ काम कर रहे हैं, ये उसी रेंज में है कि नहीं है, इन इंडेक्सेस पे अपना जो फोकस है वो रखें, वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रखें इनको, और इनके लेवल्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं उसको ध्यान से देखें, वहाँ कितना समय रुक रहा है, नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है तो क्या कर रहा है, हर चीज़ को थोड़ा सा आंख लगा के रखें। बाकी कोई ऐसा अपडेट मेजर होगा, टेलीग्राम हमारा आपको पता ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रुप और चैनल दोनों हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिड वीक में कुछ भी होगा तो हम वहाँ ज़रूर अपडेट करेंगे। मोर और लेस अभी तक ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है तो हमने उसको कुछ अपडेट किया नहीं है, पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। सो ये 3-4 इंडेक्सेस हैं जिस पे आपको मेजर फोकस अपना ध्यान बना के रखना है और परेशान नहीं होना है। ये जो कॉशन मैंने दिया है वो इसलिए कि अगर हम उस दिशा में जाएं तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये जो पहली बार इसने इतना हमारा कॉशन जो अलर्ट किया है 2023 के बाद, तो इस जो मोमेंट है उसको उतना रिस्पेक्ट देना, उतना फोकस देना, अटेंशन देना अपना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी चिंता मत करिए, जो भी हो सकेगा अपनी तरफ से बेस्ट जो मैं बता सकता हूँ यहाँ आपको
ज़रूर बताऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है आपको हर तरह का सपोर्ट इस चैनल से मिलता रहे। बस आपका काम यही है कि इस चैनल को लाइक करें, दूसरों से शेयर करना मत भूलें। जितना ये चैनल ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी अपने काम को बढ़ाने को लेकर और आपके लिए नई नई चीज़ें लाने को लेकर। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।